नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं IHRO के यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के नेशनल डायरेक्टर डॉक्टर राजेश और उनके ठीक साथ में मौजूद हैं पायल, जनरल सेक्रेटरी हैं IHRO की। सर, आप दोनों बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रवीण जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि IHRO जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, नाम में अधिकार आ रहा है, कैसे ये काम करती है संस्था और समाज के किस वर्ग के लिए काम करती है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करती है। इंडिया के अंदर 22 स्टेट्स के अंदर हमारी टीम एक्टिव है और मोर देन 50 कंट्रीज़ हमारे लोग जो हैं वहाँ पर एक्टिव हैं, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स के सभी मैटर्स जो हैं उनको हम देखते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे फूड हो हंगर्स के लिए, या फिर एजुकेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो या लीगल एड हो। हम सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं लीगल एड के लिए, क्योंकि आज की डेट में लीगल एड मिलना लोगों को बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लीगल सर्विसेज नहीं मिल पाती फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे वुमेन राइट्स के लिए हो, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए हो, वुमेन वायलेशन, किसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम लोग काम करते हैं। और एजुकेशन से के अंदर हम काम करते हैं। हमारे अभी 2 यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU भी हुआ है, जिसके अंदर हम लोग अभी अप्रैल से कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर लॉ कोर्सेज भी हैं और हम ह्यूमन राइट्स के बारे में भी डिप्लोमा कराएंगे। एक है संगम यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर और एक कैपिटल यूनिवर्सिटी झारखंड के अंदर। और हमारी एक यूनिवर्सिटी टूनिशिया के अंदर अभी जो है अंडर प्रोसेसिंग में है, मतलब लैंड वगैरह बाय कर ली है। तो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी IHRO की बनने जा रही है। अभी वर्तमान में सर कितना बड़ा नेटवर्क है और कब से संस्था काम कर रही है? हमारी संस्था काम कर रही है 2013 से एक्टिव है पूरी तरह से, 2009 से भी लेकिन काम कर रहे हैं, लेकिन 2013 से हमारी टीम जो है हर एक स्टेट के अंदर पूरे अच्छे तरह से एक्टिव है। और इसके अंदर हम अभी पेंडेमिक सेशन चला है, पीरियड चला है, जिसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग स्टेट्स के अंदर बहुत प्रोग्राम किए, मतलब कपड़ा बांटा लोगों को और खाना प्रोवाइड किया, मेडिसिन प्रोवाइड की जी। जो लोग कहीं दूर से स्टेट से आकर यहाँ लेबर फंसी हुई थी, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया, व्हीकल्स अरेंज किए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने पेंडेमिक में भी किया है। लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी कराए हैं, जैसे कि आज यहाँ पर सोलंकी जी ने प्रोग्राम रखा हुआ है। ये सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोगों को जाना पड़ता है मेडिकल के लिए, टेस्ट कराने के लिए। आप किसी भी क्लिनिक पर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो आपको एक टेस्ट कराने के लिए 8-10 टेस्ट अगर डॉक्टर बोल देता है तो आपको 500-1000 रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ मुफ्त में सारा कुछ सब चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, हमारे देश में जिस तरह से कुछ क्राइम केसेस होते हैं और जैसे प्रियंका का केस हुआ, 4 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, विकास दुबे का केस हुआ, तो इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, कुछ संगठन होते हैं मानवाधिकार संगठन जो आगे आ जाते हैं, कहते हैं कि लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, उनके हकों को छीना जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं? हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि सीधा इंसाफ मिल गया और ये इंसाफ सही होना चाहिए। देखिए प्रवीण जी, बहुत हमारे देश के अंदर कई NGOs खुली हुई हैं। कुछ लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपनी चीज़ों को पैसा बनाने के लिए लोग काम करते हैं, लेकिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जो है, आप इसके बारे में आप मीडिया के ऊपर जाकर आप गूगल पर अगर इसको सर्च करेंगे तो आपको सारी एक्टिविटीज़ नज़र आ जाएगी जी। और हमने तो हमेशा ही विकास दुबे का केस हो, उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया कभी भी। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हम हर एक चीज़ को लेकर जेन्युइन चीज़ों के लिए फ़ाइट करते हैं। हम कभी भी किसी भी तरीके के गलत इंसान को हम सपोर्ट नहीं करते, ना हम सरकार के खिलाफ होते कभी भी, ना ही हम सरकार के साथ हैं। हम मानव अधिकारों का जहाँ उल्लंघन हो रहा है उन लोगों के हम साथ खड़े रहते हैं जी। कुछ लोग एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा और मैं चाहूँगा एक अपील भी लोगों से करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अधिकारों को तो समझते हैं, अपने अधिकारों को उपयोग करते हैं, लेकिन कर्तव्यों को नहीं समझते हैं। हाल ही में जो आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो संवैधानिक अधिकार है उनका आंदोलन करना, लेकिन आंदोलन की आड़ में वो देश के झंडे उखाड़ देते हैं, पुलिस वालों से बदतमीजी करते हैं। तो उनके कर्तव्यों के बारे में भी आप उनको एक बार अवेयर करें, मैं चाहूँगा।
अब किसानों का आंदोलन हो रहा है तो किसानों के आंदोलन के अंदर गलत लोग भी हैं और सही लोग भी हैं, और अपने हक के लिए बोलना और ये किसी चीज़ के लिए आप लिखना, ये तो सब हमारे ह्यूमन राइट के 30 आर्टिकल्स के अंदर आता है कि हम बोल सकते हैं कहीं भी, हम लिख सकते हैं, ये हमारे बाय बर्थ जो है ह्यूमन राइट्स होते हैं। जी, ये तो ह्यूमन राइट्स हैं, आंदोलन संवैधानिक अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लाल किले पर हुड़दंग उतारा गया, झंडे उखाड़े गए, पुलिस वालों को पीटा गया, 150 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हो गए, तो वो क्या था? उसके लिए भी आप लोगों को अवेयर करें कि उनका कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, उनका कर्तव्य है, पुलिस को ड्यूटी उनकी करने दें। देखिए, ये तो प्रशासन का जिम्मेवारी है कि प्रशासन को उस माहौल को कैसे संभालना था। पर हाँ, जो भी ये लाल किले पर जो झंडा फहराया वो निंदनीय है, जिन लोगों ने भी किया। मैं ये नहीं बोलता कि वो किसानों ने किया या किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में किया, अलग अलग बातें चल रही हैं न्यूज़ चैनल के ऊपर। अभी इसका सच्चाई हमारे सामने नहीं है तो हम इस बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो भी हुआ वो निंदनीय है, ऐसा करना गलत है। से पूरे विश्व के अंदर एक गलत मैसेज गया है कि जो भी उपद्रवी लोग हैं उनका इतना साहस हो चुका है कि देश के अंदर सरकार के होते हुए भी ये चीज़ें सब गलत हुई है। डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपने बताया कि IHRO जो है 2002 से काम कर रहा है, लगभग 2 दशक से। अगर सामाजिक कुरीतियों की बात करें, सामाजिक बुराइयों की बात करें, तो उस पर संस्था कैसे और कितना काम करती है? क्योंकि कहीं दहेज प्रथा होती है, कहीं पर जल्दी विवाह कर दिया जाता है, कहीं शिक्षा के अधिकार को छीना जाता है। इन सामाजिक कुरीतियों पर संस्था कितना काम कर चुकी है अभी तक? हमारे पास अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग राज्य से सभी केसेस आते रहते हैं। कहीं पर चाइल्ड लेबर का है, कहीं भीख मांग रहे हैं बच्चे, या कहीं लेडीज़ के साथ फैक्ट्रियों के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, या फिर घरों के अंदर लेडीज़ के साथ वायलेशन होता है। तो इस तरह के हर एक जगह, हर एक स्टेट के अंदर केस आते रहते हैं। हमारी वुमेन एम्पावरमेंट टीम है, चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम है, और एजुकेशन के लिए भी है। अगर कोई बच्चे जिनको फीस नहीं दे पाते या चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, उन लोगों को हम एजुकेशन कर लेना चाहते हैं, उनको एजुकेशन के लिए भी उन हेल्प करते हैं। और अभी तो हम अपने वेबसाइट पर ही ऑनलाइन एजुकेशन का भी सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनके हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हमारी टीम हर एक तरीके से, जैसे मेरे साथ बैठी है एडवोकेट पायल, तो ये दिल्ली की जनरल सेक्रेटरी है। तो कोई भी दिल्ली का ऐसा केस आता है, मैं तो बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई किसी भी तरह का लीगल सपोर्ट किसी को चाहिए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट IHRO की तरफ से कैसे उनको प्रोवाइड करेंगे। कैसे कोई नीडी आपसे वो हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर हेल्प डेस्क है, हमारा लीगल हेल्प डेस्क, वहाँ अपना नाम डालें, अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, अपनी जो भी इनकी क्वेरी है या जो भी इनका केस है थोड़ा ब्रीफ में डाल दें, तो हमारी लीगल टीम उनसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और उनको जो भी लीगल सपोर्ट होगा वो देंगे। मेरे साथ IHRO की जनरल सेक्रेटरी पायल हैं। पायल मैम, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, जो आपका ये IHRO संगठन है, कितने लोग इससे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जुड़े हुए हैं, और संस्था कैसे जनता की, देश की और समाज की भलाई के लिए काम करती है? नमस्कार। सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, और हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। हमारी संस्था के साथ अभी तक 12 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं इंटरनेशनली, और हम दिल्ली में और मेट्रो सिटीज़ में, हर मेट्रो सिटी में एक लीगल सेल बना रखा है, जिसमें हर कोर्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज लीगल टीम है जो कि लोगों की मदद करती है। लोगों को मुफ्त लीगल राय दी जाती है, लोगों के लिए बेल एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं। जहाँ पे लोग कोर्ट में जाने से कतराते हैं और उनको जिस तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है वो हमारे द्वारा करा जाता है काम। चलिए, तो उम्मीद करते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी चीज़ें उनको ऐसी समझने को मिली होंगी जो शायद उनको ना पता हो, और अपने अधिकारों की रक्षा करना आपका हक है, और ये संस्था उसी के लिए काम कर रही है। IHRO जो है उनको सपोर्ट करता है। क्या सरकार से कुछ ऐसा चाहता है कि संस्था की मदद करें ताकि और बेहतर काम देश के लिए, समाज के लिए संस्था कर सके? देखिए, सरकार की योजनाएं तो जितनी भी होती हैं वो जनता के हित के लिए ही बनती। कोई बुराई के लिए सरकार से कोई उम्मीद ऐसी कि वो आपको आगे आए, मदद करें ताकि आप बेहतर काम कर सकें देश के लिए, समाज के लिए? देखिए, दुनिया भर की NGOs हैं, लेकिन अगर स्क्रूटनी हो NGOs के अंदर, अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे जो भी NGOs हैं जो जेन्युइनली काम करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को हेल्प करते हैं, उन लोगों को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए
और उनको मदद करनी चाहिए ताकि सरकार का भी बोझ हल्का हो उसमें। सरकार को बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब उनको भी सहायता मिले, चाहे वो लीगल हो। अभी कोर्ट के अंदर अगर जाएं, सरकार अगर सरकारी वकील भी कराए तो कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार हम लोगों को ऐसा बढ़ावा देगी तो हम एजुकेशन फ्री दे सकते हैं, फूड फ्री दे सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम निःशुल्क लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर राजेश, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के नेशनल डायरेक्टर डॉक्टर राजेश, जिन्होंने बताया कि जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन, कितने लोग इससे जुड़े हुए, संस्था कैसे काम करती है और कैसे लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।